जय हिंद साथियों। ठीक है, आइए आपके सामने खूबसूरत सा एक ट्रिक लेकर आए हैं। जैसा कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास में आपको हमने पिछले क्लास में सल्तनत काल के बारे में पढ़ाया था, उसी चीज को हम आगे पढ़ रहे थे। तो आइए सल्तनत काल के बारे में ही हम एक खूबसूरत सा ट्रिक आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, ट्रिक एक आपके जीवन को एकदम बेहतरीन तरीके से, मतलब किसी भी कंटेंट को सीखने के लिए एकदम आसान जो उपाय है वो ट्रिक होता है कि एक बार ट्रिक को दिमाग में बैठाइए और आसानी से वो चीजें आपके पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। सल्तनत काल के बारे में हम लोग ऑलमोस्ट कहानी सारा पढ़ चुके हैं, लेकिन बात है कहानी से आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्वेश्चन बनेगा किस चीज से? तो क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ पर, ठीक है, इन फैक्टों से। तो फैक्टों को याद रखने के लिए आप ये एक खूबसूरत सा ट्रिक है सल्तनत काल का, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से फैक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, ये जो हमारा जितने भी फैक्ट आपको मिलेगा दिल्ली सल्तनत से मिलेगा। तो दिल्ली सल्तनत के क्रमिक वंशों का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत के क्रमिक वंशों का संस्थापक, जितना भी वंश आया था उन सारे वंश के संस्थापक कौन है? तो उसको आप इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है कि एबक जल गया खीबों से। ठीक है, एबक जल गया, एबक जल गया खीबों। मान लीजिए कोई आग का गोला है जिसे एबक जल गया। ठीक है, तो एबक क्या हो गया? जल गया। किससे? खीबों से। तो एबक से आप याद रखिएगा, एबक से क्या हो जाएगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यहां से याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जल से याद कीजिए, आपको बताए थे खिलजी वंश के जो संस्थापक था जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आप यहां से याद रख लीजिएगा, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक, उसके बाद गया से आप याद रख लीजिएगा किसको? तो आप याद रख लीजिएगा गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक को, जिसको गाजी मलिक के नाम से जानते थे, जो तुगलक वंश का संस्थापक होता था। ठीक है, तो तुगलक के संस्थापक के बारे में याद रखिएगा कौन है? तो ये गयासुद्दीन तुगलक है। वैसे ही अगर हम बात करें, ठीक है, किसके बारे में? सैयद वंश के बारे में, तो याद रखिएगा कि सैयद वंश के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता था? तो खिज्र खान नाम करके एक व्यक्ति था जिसको सैयद वंश के संस्थापक के नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहां से, तो ये बॉस से आप याद रख लीजिएगा। बॉस से क्या याद रख लेना है? तो याद रख लीजिएगा बॉस से किसको? तो बहलोल लोदी को। ठीक है, बहलोल लोदी कौन है? तो बहलोल लोदी के बारे में याद रखिएगा, यह लोदी वंश का संस्थापक हुआ करता था। तो इस प्रकार हमारा एक बेहतरीन सा ट्रिक बनके तैयार होता है, ऐबक जल गया खीबों से। ठीक है, ऐबक का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, जो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, जल से जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक था। गया से गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जो किस वंश का? तो तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, खी से खिज्र खा, जो किसका? तो सैयद वंश के संस्थापक था। उसी प्रकार से यहाँ पर वो, ठीक है, जो बॉस से आप याद कर लीजिएगा क्या? तो बहलोल लोदी, जो किस वंश का? तो लोदी वंश का शासक था। तो एक ये छोटा सा खूबसूरत सा ट्रिक है, बड़ा आसानी से ये ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा। बस एक बार इसको याद कर लीजिएगा, आपका यहां से इससे संबंधित जो भी दुख होगा वो दूर हो जाएगा। धन्यवाद।